जय हिंद। एक बड़ी खबर न्यूज आई कि भाई बीएससी ने 2:1 के हिसाब से बोनस शेयर इशू कर दिया है। अब लोगों के मन में क्या क्या डाउट आ रहे हैं। पहला, मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं तो क्या मुझे बोनस शेयर्स मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2 डाउट क्या आया कि क्या मैं अभी बाय कर सकता हूं बोनस शेयर्स के लिए। नंबर 3 कि कब तक बाय कर सकते हैं। नंबर 4 कि काम कैसे करता है, प्राइस एडजस्टमेंट होगा या काम किस तरीके से करता है। नंबर 5 कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए भी सस्टेनेबल है। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में करेंगे एक डिटेल्ड एनालिसिस बीएससी पर, जहां पर ये जो बोनस की न्यूज आई है वो भी समझेंगे, इसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट होता है, पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट होता है, क्या बोनस शेयर्स का मतलब ये है कि मुझे 2 शेयर्स फ्री में मिलने वाले हैं, बीएससी की बैलेंस शीट, क्वार्टर रिजल्ट और एफआईआई होल्डिंग्स क्या बोलती है, उसमें कुछ नजर आया है, शेयर करता हूं आपके साथ। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो जैसे जो स्टॉक्स लोगों ने पूछा था भाई इस फॉल में कौन कौन से स्टॉक्स देखे जा सकते हैं, वो वीडियो मैंने यहां पर डाला। मार्केट क्या वापस से क्रैश करेगा, एफआईआई वापस से माल बेचने लगे, डाउ कितना गिरा, वो सब भी मैंने यहां पर डाला, एआई सेक्टर का स्टॉक वगैरह। तो यहां पर आपको ऑन द बोर्ड सब कुछ मिल जाएगा। पहले तो समझते हैं लेटेस्ट न्यूज क्या क्या आई है बीएससी में। बीएससी में एक न्यूज आई थी अभी लास्ट थर्सडे को, फ्राइडे को, कि भाई वापस एक्सपायरी वगैरह है जो अलग की जाए, जिसकी वजह से बीएससी पर पॉजिटिव इंपैक्ट आया। और वॉल्यूम देखो 18 मिलियंस के आसपास, यानी कि कुछ ऑलमोस्ट 1,80,00,000 के आसपास वॉल्यूम बने। ब्रेकआउट भी इसने एक अच्छा का दिया, कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से बनाया, फिर वापस से ऊपर की तरफ मूव इन करके गया। ठीक है, ये न्यूज क्या थी वो भी मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, न्यूज ये बोलती है इफेक्टिवली सेबी विल हैव 2 एक्सपायरी डेज इन अ वीक। ईच एक्सचेंज विल हैव टू चूज वन ऑफ द 2 डेज, या तो ट्यूसडे या थर्सडे। पहले क्या अड़चने आ रही थी, पहले क्या न्यूज आ रही थी कि भाई एक ही दिन एक्सपायरी हो जाएगी। अब एनएससी के पास है अपनी 4-5 एक्सपायरी, बीएससी कहता है भाई हमारे पास तो 2 ही एक्सपायरी है, राइट। तो हमारे पास तरफ कोई देखेगा नहीं, क्योंकि एनएससी की तरफ थोड़ी लिक्विडिटी ज्यादा है। हालांकि बैंक निफ्टी वगैरह की तरफ देखी जाए लिक्विडिटी ज्यादा है कंपैरेटिव टू सेंसेक्स या बैंकेक्स की तरफ। तो अब जब 2 दिन अलग अलग हो जाएंगे तो लोग आराम से ट्रेड कर पाएंगे। ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, मतलब बीएससी के पास अपनी एक्सपायरी होगी और एनएससी के पास अपनी एक्सपायरी होगी। चलिए, उस टाइम मैंने डाला भी था कि भाई 9% आप, फिर ये 17% तक भी अप गया था। अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 5400 मान लेते हैं, 5500 मान लेते हैं राउंड ऑफ में। अब क्या न्यूज आई है वो भी मैं आपके साथ यहां पर पढ़ के शेयर करता हूं, देखिएगा। This is to inform that the board of directors of the company at its meeting held on Sunday, संडे को भी काम कर रहे हैं यार, बैठो ना घर पे आराम से, issue of bonus equity shares in the ratio of 2:1। इसका मतलब है 2 each for everyone held, मतलब जिसके पास ऑलरेडी 1 शेयर है उसको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इन्होंने अपना रीअपॉइंटमेंट ऑफ के फिनटेक वगैरह कर दिया। ये जो सेकंड पॉइंट है इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द कंपनी विल इन्फॉर्म दी रिकॉर्ड डेट अभी सामने नहीं आई है। चलिए, अब पहला सवाल का जवाब मिल गया कि भाई जिसके पास ऑलरेडी है उसको बोनस शेयर्स मिलेंगे। नंबर 2, क्या मैं अभी बाय कर सकता हूं? यस, डेफिनेटली आप अभी बाय कर सकते हो अगर आपको बोनस शेयर्स में इंटरेस्ट है कि ये बोनस शेयर्स मिलेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फ्री शेयर्स है? मुझे 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं? डेफिनेटली नहीं। बोनस शेयर कैसे काम करता है वो मैं आपके साथ एक स्क्रीन पर एक आई शुड से कैलकुलेशन से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अभी करेंटली मान लेते हैं यहां पर स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है 5400 के आसपास। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 5400, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अभी करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5400 के आसपास, जिसकी वैल्यू है 1 शेयर। ठीक है, 1 शेयर। ठीक है, अब न्यूज आ रही है कि भाई 2 शेयर मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो मेरे पास टोटल 3 शेयर हो जाएंगे, मतलब 1 + 2। इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा एक काम करता हूं मैं, पेंट में टेक्स्ट में टाइप करता हूं। तो 1 +
2 इक्वल्स टू मेरे पास टोटल 3 शेयर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे यार आपने तो 5400 लगाए थे, 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 5454। नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। बोनस में क्या होता है कि प्राइस एडजस्टमेंट हो जाती है, मतलब 1 + 2 टोटल हो गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 5400 है इसको डिवाइड बाय 3 करते हैं। 5400 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा कुछ 1800 के आसपास, राइट। और मैं काम करता हूं, इसमें ऐसे लिख के बताता हूं, 5400 डिवाइड बाय 3 तो ये आंसर आया 1800 के आसपास, राइट। तो अब जो बाद में बीएससी का प्राइस निकल कर आएगा वो 1800 निकल कर आएगा। मतलब जब एक्स बोनस हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 1800 या जो भी उस प्राइस होगा उस हिसाब से 1800 हो जाएगा। तो अब आप एक चीज समझिएगा, यहां पर बिफोर एंड आफ्टर कर लेते हैं। पहले मेरे पास एक शेयर था, 1 शेयर ऑफ 5400, राइट। मेरे पास एक शेयर था 5400 का, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी मानी जाएगी 5400। अब मेरे पास 3 शेयर्स हो गए, 1 + 2 मुझे जो बोनस मिलेंगे ऑफ 1800 जो उसका प्राइस हो जाएगा। तो अब भी मेरी वैल्यू कितनी हो गई, अब भी मेरी वैल्यू पोर्टफोलियो की जो है वो 5400 ही आ रही है। मेरे पोर्टफोलियो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया एक भी फर्क का। तो इसका बेनिफिट क्या है, देखिए पहला बेनिफिट ये माना जाता है कि अगर कोई कंपनी अच्छी है, अगर फंडामेंटल अच्छे हैं और वो बार बार बोनस दे रही है, राइट। 2 टाइप की कंपनी होंगे, एक बेकार एक अच्छी। अगर अच्छी कंपनी और फंडामेंटल्स अच्छे तो वो वापस से रीगेन करने का ट्राई करेगा अपने प्राइस को, नंबर 1। जैसे विप्रो का एग्जांपल ले लो, इन्फी का एग्जांपल ले लो, अभी अभी रिलायंस ने दिया है बोनस, राइट। बीएससी ने इससे पहले भी बोनस दिया था जब 400-500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। सीडीएसएल का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये वापस से उस प्राइस ट्रेजेक्टरी को ट्रेड करने का ट्राई करता है, ठीक है। नंबर 2, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। पहले क्या हो रहा है, अब लोग सोच रहे हैं यार 5500 रुपए का एक शेयर है, बहुत महंगा शेयर है, मैं बाय नहीं करने में इंटरेस्टेड हूं। अब जब 1800 रुपए का होगा तो लिक्विडिटी बढ़ गई, रिटेल वाले इसको आराम से ट्रेड वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके फंडामेंटल्स पे क्या इंपैक्ट आएगा वो भी समझ लेते हैं। तो इसके क्वार्टर रिजल्ट्स, एफआईआई, डीआईआई जो मैंने आपसे बात करी, मैं आपको वो भी यहां पर डिस्कस करके बताता हूं। सेल्स एक अच्छी चीज है, जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आ रहा तब तक इसकी मोनोपोली तो मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। एनएससी बार बार आता है, अटक जाता है कभी कुछ, जब आएगा तब ये थोड़ा वोलेटाइल बनेगा। बट एक्सचेंज है, इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड है, 2 एक्सपायरी ऑलरेडी इसके पास है। देखिए जरा, सेल्स 213 करोड़, 228, 193 एक डिप आया, 234, 239, 250, 260, 300, 400, 500, 600, 800। अगर लास्ट 4 साल में 3 साल में भी अगर मैं देखता हूं तो 4 गुना सेल्स हो गई, बाप रे। बट ये जो मार्केट गिरा है अभी जनवरी फरवरी में, तो वो इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। प्रॉफिट की बात करें, 59, 40 सेल्स डिप हुई, प्रॉफिट डिप हुआ, 29 थोड़ा सा डिप हुआ, 48, 400 बाप रे। बट इस 400 में अदर इनकम भी एडेड है, जो आप देख सकते हो 430 की वन टाइम एडेड है, इग्नोर करते हैं। 118, 106, 107, 264, क्या आपकी भाई कोई अदर इनकम थी, एक नॉमिनल इनकम थी 26 की, फिर वापस से 346 और अब की बार 219 करोड़ के आसपास। तो ऑन एन एवरेज जिस हिसाब से सेल्स 4 गुना हुई, प्रॉफिट भी उस हिसाब से 4 गुना हुआ। क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ईयर ऑन ईयर वाइज भी समझ आता है, 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाकर बैठे हैं। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लुक एट बोरोइंग्स, 0 डेट, क्योंकि सर्विस दे रहे हैं। अब आते हैं एफआईआई डीआईआई, जो मैंने आपसे बात करी थी कि भाई एफआईआई डीआईआई क्या बोल रहे हैं। देखिएगा जरा, 0%, 0, यहां पर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाना शुरू करा 10%, 8, 7 रिड्यूस हुआ, वापस से 8, 7, अब यहां से देखो 12, 13, 11, 13 और 16। अब की बार वापस से स्टेक बढ़ाया और हाईएस्ट पे खड़ा हुआ है 16। डीआईआई की बात करें, 13, 12 रिड्यूस हुआ ऑलमोस्ट 0, वापस से 8, 11, 12, 11, 12, वापस से स्टेक बढ़ाया। यहां पर एक अच्छी बात क्या हो रही है कि पब्लिक का स्टेक घटता जा रहा है, जो फ्री फ्लोट है मार्केट में। 26, 26, 26, 25, 23, 22 और 21.9। देखिए जितना
एफआईआई बढ़ाएंगे, डीआईआई बढ़ाएंगे तो पब्लिक का स्टेक कम होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्यों? पब्लिक का जितना स्टेक कम होगा उतना फ्री फ्लोट कम होगा, मार्केट में से लिक्विडिटी कम हो जाती है। मतलब एफआईआई बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव, डीआईआई बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं विद द सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट्स, समझ आता है। बोनस वापस से दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब दो एक्सपायरी अलग होंगी कि भैया आप अपना ट्यूसडे ले लो, आप अपना थर्सडे ले लो, आपस में मीटिंग करके सेटल कर लो। अब आ जाते हैं टेक्निकल व्यू पर। देखिए यहां पर मैंने ये तो डाला ही था कि भाई 17% ऊपर गया, पॉजिटिव गैप अप, पहले दिन भी गैप अप हुआ, दूसरे दिन भी गैप अप हुआ। चलिए वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर पर आते हैं। वीकली चार्ट में जहां पर लास्ट टाइम इसने रीटेस्ट किया था, ये वो ब्रेकआउट जोन थी, वापस से इस जोन को रीटेस्ट किया, दो बार से एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से बीएससी इज डेफिनेटली अ गुड पिक। अगर आप चाहो तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो, ये एक मेजर ट्रेंड लाइन वगैरह रहेगी, बहुत मेजर वगैरह लॉन्ग टर्म वालों के लिए, मिड टर्म वगैरह वालों के लिए। चलिए वापस आते हैं। हम लोगों ने सारे पार्ट्स कवर कर लिए, जो एफआईआई डीआई की बारे में बात करी, क्वार्टर रिजल्ट्स भी दिखाए, बोनस कैसे काम करता है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो पर कोई इंपैक्ट नहीं आता, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, प्राइस उस हिसाब से रिड्यूस हो जाता है। कोई बाय करना चाहे डेफिनेटली बाय कर सकता है मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में आप देख ही रहे हो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, न्यूज वगैरह आ रही है, वो बना रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली मोनोपोली पिक। ये थे बीएससी के एनालिसिस, जिसको बोनस के लिए बाय करना है डेफिनेटली बाय कर सकता है। ये अगर वीडियो यूजफुल लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव एंड यस, जैसा मैंने अपना ट्विटर हैंडल दिखाया, तो इसी तरीके से हम लोग ट्विटर पे, टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, जो कि टोटली फ्री है। ट्विटर पे हमारे 3,20,000 फॉलोअर्स हैं। आप भी हमें वहां पर ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं या टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, दोनों टोटली फ्री है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।